हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी का हैप्पी टाइम्स हॉलीडेज के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का नया टॉपिक, नेपाल यात्रा, जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हमें नेपाल की यात्रा करनी चाहिए। दोस्तों तो देखिए, आज हम लेकर आ गए हैं नेपाल यात्रा का 5 रातें 6 दिन का पूरा पैकेज है। समझिए, ये पैकेज नहीं, एक हमारा ना यात्रा विवरण समझ सकते हैं, आइटनरी है, जिसे हम ना भारत के किसी भी कोने से स्टार्ट कर सकते हैं। इस वाले आइटनरी में मैंने बेस्ट लोकेशन ली हुई है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश का दिल, ठीक है। तो वहां से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। भोपाल से हम जा रहे हैं गोरखपुर के लिए और गोरखपुर से आगे हम जाएंगे नेपाल के लिए। डे 1 पे हमारा क्या प्लान होने वाला है, डे 2 में क्या होने वाला है, डे 3, डे 4, 5, 6, 7, है ना, 7 डे हम अपने गंतव्य में वापस आ जाएंगे। इस जो पूरी पैकेज है, इसकी हमने एक अच्छा बजट ऑप्शन देखा हुआ है कि लगभग हम कम से कम कीमत पर कैसे अच्छी यात्रा कर सकते हैं। शेयरिंग बेसिस पे कुछ हो सकती है, अगर हमें प्राइवेट व्हीकल से करनी है वो भी ऑप्शन है, और सारी कैटेगरी में अवेलेबल हो सकता है। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार प्रॉपर्टी, लग्जरी ट्रिप चाहिए और हमें जो आवश्यकता है। तो चलिए हम डे 1 की ओर बढ़ते हैं। डे 1 पे हम पहला दिन जो है हमारा नेपाल यात्रा का, उसके लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो डे 1 होता है हमारा, जैसे हमने अपना सेंट्रल बनाया भोपाल बेस लोकेशन, भोपाल से हम गोरखपुर जाएंगे ट्रेन से। वहां से आगे का जो सफर होगा, अगर हमने एक हाई एंड पैकेज लिया है तो वो बाई कार होगा, अगर हम बजट ट्रेवल कर रहे हैं तो हम बाई बस या शेयरिंग टैक्सी से जाएंगे। तो हम गोरखपुर से जाएंगे लुम्बिनी। लुम्बिनी वही स्थान है जहां पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। जी हाँ, भगवान बुद्ध जी का जन्म जहां हुआ था वो लुम्बिनी है। उसके आगे हम जाएंगे पोखरा, ठीक है। ये डे 1 का है। हमारा नाइट का स्टे जो होगा वो पोखरा में होगा। पोखरा में हम नाइट स्टे करेंगे और डे 2 में आगे के लिए हम प्रोसीड करेंगे। तो जो हम डे 2 है, डे 2 में हम कहा है, हम पोखरा पहुंच चुके हैं। पोखरा का स्थानीय दर्शनीय स्थल भ्रमण करेंगे। लोकल जो भी है हमारी डेस्टिनेशन है उनको हम घूमने के लिए जाएंगे। पोखरा में हमारा डेविस फॉल्स हो गया, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर हो गया, फेवा लेक में बोटिंग हो गई, शांति स्तूप का होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम दर्शन करेंगे। हम पोखरा में स्टे ही कर रहे हैं और ये यहाँ पे स्टे कंटिन्यू रखेंगे। रात का हम डिनर करके पोखरा में ही कंटिन्यू रहेंगे। जब डे 3 आएगा हमारा, डे 3 के लिए हम जाएंगे पोखरा से मनकामना मंदिर और आगे काठमांडू के लिए, ठीक है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग, जितना जल्दी की आवश्यकता नहीं होती, पर 6 से 7 बजे हम पोखरा से मनकामना के लिए निकल जाए, क्योंकि लगभग मनकामना की जो दूरी है 130 किलोमीटर है पोखरा से, और उस दूरी को हमें कवर करने के लिए पहाड़ों में 3.5 से 4 घंटा लग जाता। तो अगर हम सुबह 7 बजे निकलते हैं तो 11 बजे तक हम मनकामना मंदिर पहुंच जाएंगे। वहां पे रोपवे का ऑप्शन होता है, जैसे आपकी इच्छा हो, आप रोपवे से जाए या पैदल दर्शन करना चाहे, सभी ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। हम बौद्ध स्तूप जो पोखरा वाला है वहां का दर्शन करके ही आ गए हैं। हम आगे मनकामना मंदिर में दर्शन करने के बाद हम डे 3 पे पशुपतिनाथ जी का भी शाम को दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। मनकामना मंदिर से काठमांडू की दूरी है जो लगभग 85 किलोमीटर है। 2.5 से 3 घंटे का सफर होता है। हम शाम 4-5 बजे काठमांडू पहुंचेंगे तो पशुपतिनाथ जी का है, और वहां का लोकल काठमांडू का ठमेल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। बोनस टिप्स हैं ये सारी चीजें, बोनस टिप्स और इंपॉर्टेंट नोट्स जो भी हैं, आप इस स्लाइड को हमारे इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे से बोलेंगे तो मैं ये सारी डिटेल आपको आइटनरी भेज दूंगा, जहां से आपको सारी जानकारी आसानी से उपलब्ध होती रहेंगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो डे 4 है काठमांडू का, हम पूरा विजिट करेंगे, हर एक लोकेशन पे जाएंगे, लोकल टूर करेंगे काठमांडू सिटी का। काठमांडू सिटी में पशुपतिनाथ मंदिर हो गया, काठमांडू का दरबार स्क्वायर हो गया, स्वयंभू मंकी टेम्पल है, और वहाँ का कुमारी घर, जो वहाँ की तत्कालीन राजकुमारी हैं वहाँ का उनका घर, और
हमेल मार्केट वही है जहां पे हमने लास्ट नाइट पे बोला था कि डे 3 के लास्ट नाइट में हम जहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वही चीज है। ये हमारा डे 4 में काठमांडू के लिए पूरी आइटनरी कंप्लीट बनी हुई है कि सुबह नाश्ता करके रात में भोजन तक के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। इसी में आगे हम बढ़ेंगे डे 5 के लिए। डे 5 हमारा दिन होगा काठमांडू से जनकपुर। जनकपुर वही है जहां पे हम बोला जाता है माँ जानकी का मंदिर, सीता माँ का जन्म स्थल और राम सीता जी का विवाह मंडप। ठीक है, तो ये सारी चीजों का है कि हम काठमांडू से हम जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और लगभग 4 घंटे का ये सफर होगा हमारा काठमांडू से जनकपुर का। दूरी 220 से 230 किलोमीटर के करीब है। और ये जो हमारा जनकपुर में है, तो जनकपुर में हम जानकी मंदिर घूमेंगे, राम सीता विवाह मंडप, धनुष सागर, गंगा सागर, जनकपुर लोकल मार्केट और मिथिला संस्कृति एवं कला, जो हमारे मिथिलांचल की संस्कृति बोली जाती है जनकपुर की, वो सारी कलाकृतियों को देखेंगे और वहां से कुछ शॉपिंग करना चाहेंगे वो करेंगे। बोनस टिप्स और इम्पोर्टेंट टिप्स वही है कि कम से कम वजन लेकर सफर करें और अपने आप को हाइड्रेट रखें, अच्छा भोजन करें। डे 6 के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। डे 6 जो हमारा है, जनकपुर से हम गोरखपुर आ रहे हैं। हमारा बेस लोकेशन भोपाल था, तो हम भोपाल वापस जाएंगे। यद्यपि आप देश के किसी भी कोने से हैं तो आप गोरखपुर से आगे के लिए सफर आप अपने ट्रेन या लखनऊ के फ्लाइट, सारी चीजें अवेलेबल होती है। अगर आपका खुद से व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप गोरखपुर से आगे भी नेपाल अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं। ठीक है, गोरखपुर से हम जनकपुर से गोरखपुर आ रहे हैं। वही सेम अपना रूट होगा कि हम होटल सुबह नाश्ता करने के बाद डे 6 में गोरखपुर के लिए प्रस्थान कर देंगे। और इसकी जो दूरी होगी लगभग 200 से 250 किलोमीटर की दूरी होगी हमारी जनकपुर से गोरखपुर की। तो सुबह हम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, दोपहर में 2 बजे तक हम गोरखपुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम आगे का रास्ता अपनी सुविधा के अनुसार तय करेंगे, हम अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी हम लगातार आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अभी मुझे अनुभव कम है वीडियोस को बनाने का, तो आप सपोर्ट करिए, इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से अच्छी जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े। धन्यवाद। किसी भी जानकारी के लिए जो हमारा नंबर है 62 32 50 26 40 में संपर्क कर सकते हैं। 6232502640 इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। ये हमारा जो पूरा ट्रैवल का ये पोस्टर है, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें पूरी आइटनरी बनी हुई है। 15,000 रुपए में मैं आपको ये ट्रिप अवेलेबल करा दूंगा। 15,500 रुपए में आपकी लोकेशन से आपकी नेपाल यात्रा कंप्लीट करा के वापस आपके स्टेशन तक, यद्यपि आप रीवा, जबलपुर, भोपाल, कटनी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से है, तो आपको सिर्फ 15,500 रुपए ट्रेन की टिकट के साथ आपके नियरेस्ट स्टेशन से अवेलेबल करवा दूंगा। जिसमें सारी जर्नी जो होंगी हमारी शेयरिंग बेसिस में होंगे, स्टे हमारा शेयरिंग बेसिस में होगा। उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल ट्रिप चाहते हैं कि आप 2, 4, 5, 6, 10 अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो जैसे आपकी ग्रुप की साइज होगी वैसे 17, 18,000, 20,000, 22,000 इंडिविजुअल हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 25,000, 27,000 रुपए में लगभग 5 नाइट 6 डेज का बहुत अच्छा कंप्लीट पैकेज हो जाता है नेपाल का। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे पेज को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी तक शेयर करें। धन्यवाद।